सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई एलजी मनोज सिन्हा द्वारा की गई है। इन कर्मचारियों पर लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप है। आपको बताते चलें कि बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक जूनियर असिस्टेंट शामिल है और ये तीनों फिलहाल जेल में है। लेकिन आप देखिए कि सिस्टम के अंदर घुसकर किस तरह से आतंकवाद की मदद की जा रही है, आतंकवादियों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान में जो आतंकियों के सरपरस्त बैठे हुए हैं उनकी मदद की जा रही है और ये सब के सब एक तरह से आस्तीन के सांप हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। यानी बहुत बड़ा खतरा, लेकिन अब ये भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरह से बड़ा कदम अब एलजी ने उठाया है या जिस तरह से अब नकेल कसी जा रही है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से यह कार्रवाई की गई है, 3 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बल्कि यह आतंकी नहीं, आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग सिस्टम में बैठकर आतंकियों की मदद करते हैं। आपको बताते चलें कि टेरर लिंक को लेकर 3 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। लश्कर और हिजबुल के लिए काम करने के इन पर बड़े आरोप हैं। पाक समर्थित एक तरह से ये लोग हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाकायदा इन पर नकेल कसा, इन्हें बरतरफ किया गया है और ये 3 सरकारी मुलाजमिन हैं। आपको बताते चले कि ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि साल 2020 में जब से एलजी मनोज सिन्हा ने चार्ज संभाला है, उसके बाद से आतंकियों के जो मददगार हैं, तो अब दहशतगर्दों पर नकेल कसी जा रही है और सबसे बड़े जो मददगार हैं, जो हमदर्द हैं आतंकियों के, उन पर नकेल कसी जा रही है। और ऐसे ही दहशतगर्दी से ताल्लुक के इल्जाम में 3 सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई की गई है और इन्हें अब ये सलाखों के पीछे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। धन्यवाद, नमस्कार आपका मुझे बुलाने में। मैं डॉक्टर दर्शकों को मेरा जी, डॉक्टर एसपी वैद जी, सर किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि आतंकी तो जम्मू कश्मीर में एक तरह से नासूर थे, उन पर नकेल लगातार कसी जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर आतंकियों के जो सहयोगी, इनके जो हमदर्द जो घुसे हुए हमारे सिस्टम के अंदर, ये और भी ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। और देखिए, हम सब चाहते हैं कि हालात बेहतर हों जी। हालात जम्मू कश्मीर में तभी बेहतर होंगे जब टेररिस्टों की मदद करने वाले लोग जो सिस्टम में बैठे हों उनको हटाया जाए, उनको इस सिस्टम से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये उनकी मदद करते रहेंगे तो हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको यहाँ से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकालना, कि जो जिस पुलिस का काम है टेररिस्टों को पकड़ना, उनके आकाओं के इशारों पर जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ना, अगर वही पुलिस उन टेररिस्टों से मिलकर उनके हथियार और ड्रग्स लाने में मदद करेगी तो क्या काम हो? फिर आप कैसे टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे? तो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि हालात बेहतर हो। लोगों ने इतना सफर किया 35 साल में, तो जरूरी है कि इस जो लोग सिस्टम में बैठ के उनकी मदद करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको इस सिस्टम से बाहर निकाला जाए। और इसीलिए ये कल गवर्नर साहब ने 3 लोगों को, जो एक पुलिस कांस्टेबल है, एक शायद टीचर है और एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट है, इनको निकाला क्योंकि इनके खिलाफ चार्जेस हैं और इन्होंने इनका एक्टिव रोल रहा है। एक तो जो मेडिकल कॉलेज का वो है जूनियर असिस्टेंट, हो तो जो बुखारी हमारे एक फेमस जर्नलिस्ट थे, उनका मर्डर हुआ था, उसमें उसने टेररिस्ट की मदद की। अब ऐसे आदमी को गवर्नमेंट में होना
कहाँ की जबाजियत है? ऐसे लोग होने नहीं चाहिए सिस्टम में। नहीं, बिल्कुल सर, ऐसे लोग तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद्य जी ने कहा कि इनकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं बनती है। मेरे साथ इस वक्त कपिल सिंह जो कि स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा कि एक बड़ा एक्शन लेते हुए LG मनोज सिन्हा जी ने 3 सरकारी मुलाजमीन को, जिनके टेररिस्ट से एक तरह से संबंध थे, जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा थे और जो हमारे सिस्टम में रहकर एक तरह से आतंकियों की मदद कर रहे थे, इन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन मेरा सीधे सीधे सवाल यह है कपिल जी, मैं आपको बताता चलूं समय कम है और यह इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कपिल सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के कदम पहले की सरकारें भी उठा सकती थी? कांग्रेस बहुत दिनों तक सरकार में रही है, NC रही है, PDP रही है, इस तरह की सरकारों में तमाम पार्टियां रही हैं। इस तरह के कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, पहले भी जब सिक्योरिटी एजेंसीज या सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इनपुट मिलते थे जी कि वहां मॉड्यूल को तबाह किया गया और वो कुछ लोग आतंकवाद में संलिप्त है, तो पहले भी कार्रवाई होती थी। ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती थी। और आज LG सिन्हा साहब ने कार्रवाई की है तो हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट्स के ऊपर ही हुआ होगा। जाहिर सी बात है, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने पता लगाया और कंफर्म किया कि वो आतंकवादी हैं और उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो सही बात है। हम तो चाहते हैं और कांग्रेस की तो मांग रही है बहुत समय से। हमने तो यहां तक कहा कि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आपने अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, अभी तक उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं की गई। कपिल सिंह जी, ये हमले हुए कैसे? यही तो सब मददगार थे जो हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं। जो हमले हुए हैं, जो OGW हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं। कोई हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, कोई पुलिस थाने में बैठा हुआ है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ है, तो ऐसे ही तो हमदर्द और मददगार है जिन्होंने बड़े बड़े हमलों में आतंकियों की मदद की है। जितने मददगार हैं, जितने हमदर्द हैं, उन सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और हम ये चाहते हैं कि और भी जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, एक एक तार खंगाला जाए, एक एक चीज को खंगाला जाए और सबकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए। और जो इनमें सम्मिलित हैं, जो इनमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, मैं बहुत जल्दी RS पठानिया जी भी स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर BJP के, MLA भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। RS पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है RS पठानिया जी? अनम्यूट कर लिए। जी RS पठानिया जी, मेरे साथ कपिल सिंह जी जो स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद्य साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हैं। मेरा सवाल अभी कांग्रेस से यही था कि क्या बहुत देर नहीं हो गई है? हालांकि देर आए दुरुस्त आयत कहा जा सकता है। आतंकियों के ये सहयोगी जो आतंकी अपनी नापाक हरकत अंजाम देते हैं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं लोगों का होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। और मेरा सवाल कांग्रेस से या दूसरी जो पार्टियां सरकार में रही हैं उनसे यही था कि क्या इन सरकारों में अगर इस तरह का कदम उठाया जाता तो शायद आतंकवाद बहुत पहले जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाता। जी, आपने बिल्कुल ठीक किए। सबसे पहले तो मैं अपने सारे जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं और जो भी दर्शक डायरेक्टली इस शो को देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। आपका भी धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का भी। आपने एक बड़े ज्वलंत विषय पे आज का डिबेट ऑर्गेनाइज किया है। नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म भारत सरकार की रीति भी है और नीति भी है। और आतंकवाद एक विषय भी ऐसा है कि हम इसे पार्टी पॉलिटिक्स में बांट के अगर देखें, हम सबका विषय है और हम सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और खड़े भी हैं। हम इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत सरकार ने बार बार ये साबित किया है। कल को हवाला चैनल जो कंड्यूट से कुछ मीडिया हाउसेस के एक सख्त कार्रवाई, MBBS वाला एक स्कैंडल था, उसको भी सख्त कार्रवाई, हवाला के माध्यम से पैसा आता जाता था, आज वो भी सारा का सारा एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्लॉक किया गया है। और बड़े अफसोस की बात, बड़े चिंता की बात कि कई वर्षों से ये मुलाजिम सरकारी तनख्वाह लेते लेकिन काम ये करते थे। मैं आपको अगर थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य को ले जाऊं, जगमोहन जी की वो जो फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जो उनका ऑब्जर्वेशन था,
जगमोहन जी जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गवर्नर है तो वो कहते हैं कि ये जितना भी कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह भी लेते हैं, हाजिरी भी लगाते हैं और उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फैन करते थे अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में जाते हैं। तो हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को भारत के एक धारा, भारत का संविधान, अब भारतीय है तो भारत माता की जय और भारतीय संविधान की जय तो कहना ही पड़ेगा उसको। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकारी मुलाजमीन है, सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध सबवर्सिव एक्टिविटीज को ये जो एक हवा देते हैं। तो एक मैसेज सरकार ने बार बार नहीं, तो ऐसे लोग सिस्टम में कैसे आ जाते हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना पठानिया जी, कि ऐसे लोग सिस्टम में आते कैसे हैं? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। अभी ही पिछले दिनों सीआईडी वेरिफिकेशन के नाम पे आपने देखा होगा, बड़ा इस पे राजनीति पॉलिटिक्स भी किया, बड़ा हाई तोबा भी किया गया। सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ सीआईडी जो वेरिफिकेशन है उसको एक बड़ा नॉर्म बनाया है और उसके मापदंड भी तय किए। आप ही का सवाल, अगर कोई ऐसा आदमी सिस्टम में आ जाए, ऐसा आदमी सरकारी नौकरी में आ जाए, तो फिर उक्त लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के ये शिकंजा लगाने से पहले का ये कहीं ना कहीं एक स्कोप था, कहीं ना कहीं स्पेस थी कि ऐसे लोग सिस्टम में आ जाते थे। सरकार का पैसा भी खाएंगे और खाएंगे भी सरकार का, और इस देश का नमक खाएंगे और इस देश को गाली भी देंगे, इस देश के विरुद्ध साजिश भी करेंगे, इस देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। ये बात चलिए ठीक है। मैं जल्दी से तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी सर आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि ये जो आतंकियों के मददगार हैं, ये आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जिस तरह से अभी पठानिया जी से भी मेरा सवाल था कि आखिर ऐसे लोग सिस्टम में कैसे आ जाते हैं? क्या जानबूझकर एक तरह से इन लोगों को रखा जाता था, या फिर इनकी सही से जांच पड़ताल नहीं होती थी? तेजेंद्र जी, अगर कोई इस तरह का शख्स 11 साल, 12 साल, 15 साल से हमारे सिस्टम के अंदर है, तो कितना बड़ा नुकसान एक तरह से पूरे समाज के लिए है? देखिए हुरेरा, मेरा जो जवाब है वो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज ही मिली है इन लोगों को, तब जाके ये सरकार में शामिल हुए। अगर आपको याद होगा, अभी तक लगभग 75 के करीब जो आतंक के साथ जिनके लिंक थे, उन्हें सरकारी मुलाजिमत से निकाला गया है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा। लेकिन उन्हें अपॉइंट किन्होंने किया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत उन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सईद सलाउद्दीन के बच्चे सरकारी डिपार्टमेंट में है। आतंकवादी जो हथियार पाकिस्तान से लाने में मदद कर रहे हैं, जो टारगेट दे रहे हैं आतंकवादियों को कि आप इन लोगों को मारिए, वो हमारे सिस्टम में हैं। अगर एलजी प्रशासन उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है तो एलजी प्रशासन को, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपको वो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और सिस्टम से बाहर निकाला। देखिए, ये लोग खाते हिंदुस्तान का हैं, तनख्वाह हिंदुस्तान की ले रहे हैं, लेकिन काम किन के लिए कर रहे हैं? दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के लिए। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही एक सरकारी मुलाजिम को सैक किया था, जिसने एक सब इंस्पेक्टर की मौत को मारने में आतंकवादियों को टाइमिंग बताई थी कि ये सब इंस्पेक्टर अपने घर से कब निकलेगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पैट्रनेज दिया जाता था, पुलिस पे दबाव बनाया जाता था और सुरक्षा एजेंसियों पे दबाव बनाया जाता था कि इन लोगों पे एक्शन ना लिया जाए। आप देख लीजिए, अब अगर एक्शन लिया जा रहा है, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अभी भी जो हाल ही में हमारी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाब हुए, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में यह था कि जिन लोगों को एलजी प्रशासन ने सैक किया है, हम उन्हें रीइंस्टेट करेंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता आज की डेट में, तो ये जो आतंकवादी, जिन्हें आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सैक किया है, ये वहां पर रीइंस्टेट हो जाते। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आज जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में है, सेंटर की डायरेक्ट सुपरविजन है, तो इन लोगों को रिस्टोर नहीं किया जा रहा। आप देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि ये आपका और मेरा और दूसरे का आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी होता है जो गन उठा लेता है। वो ये नहीं देखेगा कि ये बीजेपी का बंदा है, ये पीडीपी का बंदा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा है, उसने आतंक फैलाना है, उसने हर एक को मारना है।
आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी आतंकवादी को पैटर्नेज देगी, कल वही उसका शिकार बनेगी। उन लोगों को यह चीज समझनी है कि आतंकवादी हमारे देश का दुश्मन है, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर पार्टी का दुश्मन नहीं है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी सबको इस प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके सैक किया जा रहा है। देखिए, इनको सिर्फ सैक नहीं करना चाहिए, इन लोगों को देशद्रोह के कानून में ताउम्र जेल में रखना चाहिए, या तो उस तरह की सजा देनी चाहिए कि कई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है कि देशद्रोहियों को किस तरह की सजा दी जाती है, ताकि एक मिसाल बन जाए कि कोई भी देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए कभी सोच भी ना पाए। जी कपिल सिंह जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सोडी जी ने पॉइंट उठाया है कि इतनी बड़ी तादाद में, देखिए एलजी मनोज सिन्हा जी ने जब से चार्ज संभाला 75 ऐसे लोगों को निकाला गया है जो नौकरी भारत की कर रहे थे, नौकरी सैलरी भारत से उठा रहे थे और काम पाकिस्तान का कर रहे थे, जासूसी पाकिस्तान की कर रहे थे, पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हुए सरगना उनके लिए काम एक तरह से स्लीपर सेल की तरह से किया जा रहा था। क्या वाकई में इन्हें कहीं ना कहीं सियासी सपोर्ट भी हासिल था? वरना इतनी आसानी से इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कैसे एक तरह से रह सकते हैं? इनकी एंट्री कैसे हो सकती है? कुछ महीने पहले एक वैज्ञानिक पकड़ा गया और उसकी 4 पीढ़ियां आरएसएस से संबंध रखती थी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर उनका डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया हेड तालिब हुसैन पकड़ा गया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता था। और कहीं यूट्यूबर पकड़े जाते हैं, कहीं आए दिन खबरें आती हैं कि किसी दूसरे प्रदेश के अंदर भी पुलिस का मुलाजिम पकड़ा गया, कोई आर्मी वाला भी स्पाइंग करता हुआ पकड़ा गया। अब तो क्या वो पॉलिटिकल पैटर्नेज थोड़ी रहता है? मुझे लगता है कि जब तालिब हुसैन पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी इंटरव्यू करके थोड़ी रखा होगा कि वो आतंकवादी है, तो उसके लिए उसको वहां पे उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया का हेड बना दिया। तो ये जम्मू कश्मीर में किसी को भी टारगेट करना, पॉलिटिकल पार्टी को, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी को, रीजनल पार्टी को टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है, मीडिया वालों के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज रहा होगा। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल पैटर्नेज तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे दाखिल हो गए? ये सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गए? ये तो सवाल उठता है ना। मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए जहां पे सिस्टम के अंदर आतंकवादी घुसे हुए, बीजेपी के दफ्तर में घुसे हुए, वैज्ञानिक जो है वो वहां पे संस्थान में घुसा हुआ, और डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं, और प्रदेशों में पुलिस के लोग, आर्मी के लोग स्पाइंग करते हुए आतंकवादी के रूप समर्थन में पाए जाते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर को सॉफ्ट टारगेट कर लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि वो एक धर्म विशेष से वाबस्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को वो सारे देश में बताना है कि ये ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। हाँ, अगर कोई आपके पास तथ्य हैं कि पॉलिटिकल पैटर्नेज है, अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई तथ्य हैं कि पॉलिटिकल पैटर्नेज है, उनको कोई राजनीतिक समर्थन है, तो उसका खुलासा भी होना चाहिए। मैं उसका भी समर्थन करूं। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान ज़ुहैब यूसुफ मीर, जो कि जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ुहैब यूसुफ मीर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। ज़ुहैब, जो कार्रवाई एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से की गई है, 3 ऐसे स्लीपर सेल या आतंकियों के मददगार जो सरकारी नौकरी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन काम आतंकियों के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान में आतंकियों के जो आका बैठे उनके लिए काम कर रहे थे, इस कदम को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो एलिगेशंस, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो एलिगेशंस लगाई है जी, ये और उसके बाद टर्मिनेट कर दिया है, आई डोंट थिंक इट्स, मेरे हिसाब से इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है, ये तो एलजी साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि क्या हुआ है। लेकिन मुझे बस ये समझना है कि अगर किसी के ऊपर आप एलिगेशंस लगाते हैं और उसके बाद उसको टर्मिनेशन करते हैं, उसके पास आप रेमेडी क्या रखते हैं उसे वापस रिससिटेट करने के लिए, या उसको वापस या उसे वापस अपॉइंटमेंट देने के लिए? उसमें वहां पे वो कैसा, क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्या वो एक इंक्वायरी करवा सकते हैं? इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि जिसको आपने निकाल दिया, मोस्ट सर्टनली उसके बाद आप उसके ऊपर PSA भी स्लैप करेंगे, उसके बाद आप उनको जेल में भी डालेंगे, तो उसके पास रहेगा क्या अपने आप के लिए कि वो अपने आप को वापस इस नौकरी में डाले? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक हिसाब से ये, यानी ज़ुहैब, इस कार्रवाई को शक की नजर से आप देख रहे हैं? पीडीपी इस कार्रवाई को शक की नजर से देख रही है?
मैं ये बता रहा हूं कि ईद का मौका है पूरे हिंदुस्तान में। जी। मोदी जी ने ये कहा था कि हम लोग नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने नौकरियां दी नहीं, लेकिन यहां पे कश्मीर में आपने नौकरियां छीनी। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए जो आतंकियों के मददगार हैं, जो आतंकियों के सहयोगी, उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे लोग क्या सरकारी नौकरी में रह सकते हैं? लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि इसमें कहां पे प्रूवन है एंड वेयर इज द जुडिशियल प्रोसेस इन दिस? ये तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है, जुडिशियल प्रोसेस कहां पे है इसमें? किसी को अगर नौकरी से आपको टर्मिनेट करना है तो उसमें एक जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने किसी को इन्वॉल्व अब नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद आपके पास क्या इकदाम है वो बंदा इस्तेमाल करे कि वापस वो नौकरी में आए? क्या वो फिर से अपील कर सकता है? बीजेपी स्पोक्सपर्सन एमएलए आरएस पठानिया जी की बात तो ये कानूनी माहिर भी हैं, वो एडवोकेट भी हैं, वो इस पर आपको डिटेल में बताएंगे। जी आरएस पठानिया जी। दो बातें बड़ी साफ और स्पष्ट बोल दूं। ईद आ रही है और ईद की मुबारकबाद है पूरे हिंदुस्तान निवासियों को और जम्मू कश्मीर निवासियों को भी। ये वो लोग थे जिनसे हमारी शांतिपूर्वक एक ईद को खतरा, तो ईद के अरेंजमेंट के लिए ही ऐसे अनासरों को हम लोगों ने बाहर भेजा। दूसरा बता दूं कि जुडिशियल प्रोसेस कोई रिक्वायर्ड नहीं होता किसी भी मुलाजिम पे ऐसी कार्रवाई करने के लिए। ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इनपुट। और पिछले दिनों भी जो उन लोगों को बाहर का दरवाजा निकाला गया, वो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक भी केस में जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से वो वापस नहीं आ पाए हैं। देखें, जम्मू कश्मीर में बीमारी ट्रबल क्या रही है कि नौकरी उसी की लगती थी जिसकी किसी एमएलए, मिनिस्टर या सरकार के एक कॉरिडोर में जिसकी को सुनवाई या रसाई होती थी। बैकडोर अपॉइंटमेंट के माध्यम से ये होलसेल एक अपॉइंटमेंट का काम जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। और जब जो बैकडोर लगता था फिर जरूरत नहीं होती थी किसी पुलिस वाले की या सीआईडी की। मेरे साथ बहुत वरिष्ठ पुलिस के ऑफिसर है, बहुत लंबा इनका कैरियर ट्रैक रिकॉर्ड है। एसपी वैसा पता नहीं ज़ुहैब मीर जी, देखिए सबको मौका मिला है। आते कहां से? जी जी, दिस इज द रूट। इस रूप से आते हैं। ज़ुहैब मीर वेरिफिकेशन कोड पावर करके ऐसे लोग यहाँ पे। ज़ुहैब मीर जी, आपने सुना कि सबको, देखिए अदालत और इंसाफ के लिए मौका सबको मिला है और सब, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी जिन पर कार्रवाई हुई है सबने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन जो कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ज़ुहैब मीर जी, मुझे ये कितनी इंसेंसिटिव सी बात कह रहे हैं पठानिया साहब कि हम सब लोगों को मौका मिला है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई भी प्रोसेस, कोई छोटा मोटा भी एफआईआर और जब वो कोर्ट में पहुंचता है उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। ये तो बड़े बड़े केसेस है। किसको मौका मिला है? हैज देयर बीन अ जस्ट प्रोसेस? द आंसर टू दैट इज नो। आई एम स्टिल अस्टोनिश्ड that the elected government is sitting quietly and doing nothing about it। हमें तो पता ही था, बीजेपी तो ने हमें मजल करके ही रखा है पिछले 5-6 साल से, एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी देने के लिए यहाँ पे हर कोई इकदाम इस्तेमाल मतलब अब इसमें भी सियासत, ऐसे ज़ुहैब मीर जी, अब इसमें भी सियासत। लेकिन नहीं, सियासत की बात नहीं, आप बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं या बार बार जिस तरह से आप शक की नजर से देख रहे हैं ना इसे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पुलवामा हैपेंड, पहलगाम हैपेंड, और होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। उसके बारे में आपने क्या किया अभी तक? मुझे बस इतना बता दीजिए। पठानिया जी, आरएस पठानिया जी, पहलगाम के बाद जो हुआ, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा पहली बार। और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा ज़ुहैब साहब से, इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स में डिवाइड ना करें। पूरी ऑल पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पूरी दुनिया में जाके भारत के स्टैंड को बता रहे हैं। पहलगाम के बाद क्या हुआ आपके ध्यान में रहे, 9 टेररिस्ट कैंप, और 9 टेररिस्ट कैंप सिर्फ भारत के रिकॉर्ड नहीं, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड थे कि जहां पे आतंकवाद की फैक्ट्रीज थी। 100 आतंकवादी विच इज ऑफिशियली बीन क्लेम्ड, और वो 100 आतंकवादी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिनको आतंकवादी मानती है, उन 9 के 9 को पलक झपकते ही ढेर किया गया। भारत ने ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेरर की बहुत बड़ी जो थ्रेट थी, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जोड़ा है। दूसरा जो भारत ने तय किया है, कोई भी ऐसी हिमाकत बोल सकते हैं ज़ुहैब मीर जी, आप बीच में बोल सकते हैं। दिस विल बी ट्रीटेड एज ए वॉर। मैं आरएस पठानिया से साहब से सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं, भारत ने, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने आपका पूरा समर्थन किया, हमने कोई भी देश के खिलाफ या उस ऑपरेशन के खिलाफ कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स था, सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ये पहलगाम जैसा दर्दनाक वाकया जिसने सब लोगों
लोगों के दिल दहका नहीं दिए, है कि हम उसे वो ऐसे हुआ। रहने देंगे। तो उस सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी किसकी थी? मुझे बस आप ये बता दीजिए। अब आप ये नहीं कर सकते ना कि हर जगह पे जाके एनआईए के रेड्स, एसआईए के रेड्स, लोगों को नौकरियों से निकाल देना, पीएसए स्लैप करना, ठीक है, पठानिया जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए समय कम है, बहुत छोटे-छोटे से जवाब करने के लिए, जी। नॉर्मलसी क्रिएट करने के लिए आप यहां पे हर एक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं होगा। आपको जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी सिक्योरिटी के बारे में, आपको जो आपने 5 साल से बोला कि सब चंगा सी, वो तो ठीक नहीं था, क्योंकि पहलगाम भी हुआ, पुलवामा भी हुआ। अब मेरा ये सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आप एक जुडिशियल प्रोसेस, एक इंसान को जब आपने निकाल दिया नौकरी से, उसके लिए क्या है जुडिशरी में कि वो वापस नौकरी में आ जाए? इज द प्रोसेस जस्ट? बिकॉज दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ये आर्टिकल 311 के हिसाब से आप निकाल रहे हैं इन लोगों को। आप जुडिशियल प्रोसेस यहां पे कहां पे आएगा और एक इंसान वापस नौकरी में कैसे आया? ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है और ईद का मौका है, आप नौकरियां दे नहीं पाए और नौकरियां आप ले ही रहे हो। ताजुब की बात यह है 50 एमएलए लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप करके बैठे। ज़ुहैब मीर जी सीधे सीधे अल्फाज में कहिए कि आपको दर्द हो रहा है जब इस तरह के लोगों को निकाला जा रहा है? आतंकियों के जो सहयोगी हैं, जो एक दर्द हो रहा है घुसे हुए, इन पर जब कार्रवाई हो रही तो आपको दर्द हो रहा है? इनोसेंट इंसान के ऊपर ये सब प्रॉब्लम हो रही, मुझे क्या दर्द होगा? अगर कहीं पे परेशानी है, कहीं पे टेररिस्ट है, कोई है, उनके आप एनकाउंटर करते हैं, हमने कभी आपको बोला उसके बारे में?